और सज्जनों, घर में दुख विपदा का कारण क्या है? ग्रह कलह की स्थिति क्या है? मनमुटाव क्यों? बच्चे माता पिता का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, पत्नी पति का सम्मान नहीं कर रही है, पति पत्नी की बात नहीं मानता, झगड़े लड़ाई नाना प्रकार की परेशानियों से आप ग्रसित हैं। व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी लग नहीं रही है, लगी है तो बहुत कम पैसे की लगी है, गुजर बसर नहीं हो पा रही है। बहुत सारी समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं और सुख शांति आपको जीवन में चाहिए, तो सबसे पहले तो आप अपने घर में ध्यान दे लें। आपका घर किस दिशा में है? मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ पर है? तो घर का एक मेन वास्तु की बात अगर मैं करूं, तो घर में आप अपने ईशान कोण में, आपका खुद का घर है तो आप ईशान कोण में पूजा घर बनाएं। कम से कम 8x10 या 10x10 का या 10x12 का एक बड़ा पूजा घर होना चाहिए, विस्तार से होना चाहिए। संगमरमर का मंदिर या लकड़ी का मंदिर बनवा लें आप, और विधिवत एक देवी देवता का एक ही छाया चित्र होना चाहिए, या एक मूर्ति एक ही होना चाहिए। जन गणेश जी की एक मूर्ति, शिवलिंग एक, शालिग्राम एक, लड्डू गोपाल एक, लक्ष्मी जी एक, दुर्गा जी एक, सरस्वती एक। तो इस प्रकार से, और उनको सुंदर आसन दे दें, उनको विधि विधान से पूजन करें। सूर्योदय के पहले उठें, भगवान अपने पूजन घर में जाएं, सभी देवी देवताओं के स्नान करके उनको नवीन वस्त्र धारण करवाएं, और वो गुग्गल की धूप प्रतिदिन देना है, सुबह भी देना है और सायंकाल के समय भी देना है। अगर ईशान कोण में आपका पूजा घर है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका 70% वास्तु अपने आप दूर हो जाता है। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व का कोना, इसको हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में अगर पूजा घर होगा तो बंधु आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। आपके घर में हमेशा पैसा आता है, और जहाँ पैसा आता है वहाँ सुख शांति अपने आप हो जाती है। वहाँ फिर दरिद्रता नहीं रहती। आप पत्नी को मुँह मांगे गिफ्ट दे सकते हो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आप अच्छा खाना खा सकते हो, बच्चों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो, बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस भर सकते हो। आप पैसा तो हर घर में ज़रूरी है। तो ईशान कोण में अगर पूजा घर है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ईशान कोण में बैठ के करते हैं और श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आप धन कुबेर बन जाओगे। एक दिन निरंतर करते रहो, हर मनोकामना पूरी होगी, समय से बच्चों की शादी विवाह होंगे और मांगलिक कार्य होंगे, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होगी, धनहीनों को धन की प्राप्ति होगी, जो दरिद्री है उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, जो रोगी है उनको निरोगी काया हो जाएगी, और आपका जीवन बहुत अच्छा होकर के सदगति, अंत में सदगति वैकुंठ की गति अवश्य मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेकिन शर्तें लागू हैं। ईशान कोण में पूजा घर तो बना लेना, लेकिन बंधु अगर घर में किसी ने भी मांस मदिरा का भक्षण किया तो ये जितने उपाय बता रहा हूँ सब फेल, कोई फल नहीं मिलने वाला, जीरो, कुछ भी फल नहीं मिलेगा। फिर आप मुझे दोष मत देना। मांस मदिरा पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन नहीं होना चाहिए, तब धन रुकेगा, लक्ष्मी रुकेगी, घर में सुख और शांति होगी। अगर स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी अगर उनके चाल और चरित्र अच्छे नहीं हुए तो निश्चित तौर से घर में अशांति आएगी और अकाल मृत्यु होते जाएगी। पूरे तरीके से आप लोग बर्बाद हो जाओगे। तो मांस मदिरा का भक्षण कदापि नहीं, पर स्त्री पर पुरुष गमन बिल्कुल नहीं। आचरण और चरित्र अगर पवित्र रखोगे तो गोविंद शास्त्री की बात 100% सत्य निकलेगी। और मेरा आशीर्वाद है ऐसे लोगों को जिनके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, चरित्र और आचरण पवित्र होते हैं, उनके घर में धन धान्य से वो लोग परिपूर्ण होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।